दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना घटित हुई है। एक महिला घर से बाहर जाती है कुछ सामान खरीदने के लिए, लेकिन दोबारा वो घर लौटकर कभी वापस आती ही नहीं है। ठीक उसी दिन एक महिला को जिंदा जला दिया जाता है और जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो उसकी डेड बॉडी जो थी वो पूरी तरह से राख हो चुकी थी। पता ही नहीं चल रहा था कि वो महिला कौन है, लेकिन जब जांच पड़ताल किया जाता है तो पता चलता है कि वो महिला कौन है। तब सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सब लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि आखिरकार उस महिला को जलाया किसने था, और ये महिला घर से बाहर गई थी सामान खरीदने, तो ये वापस क्यों नहीं आई। जब वहां के आसपास लोगों से इस घटना के बारे में पूछने की, जांच पड़ताल करने की कोशिश की गई तो पता चलता है कि जो औरत थी उसका नाम रेखा था और उसकी उम्र लगभग 45 साल की थी, जिसकी 3 बेटियां भी थीं और 2 बेटे भी थे। रेखा हमीरपुर के कैराना डेरे की रहने वाली थी और उसका पति का नाम चन्ना निषाद था और वो उसकी पत्नी थी। रेखा की बड़ी लड़की की शादी हो गई थी और 4 बच्चे घर पर अपनी माँ अपनी रेखा के साथ रहते थे। एक लड़के से जो रेखा थी वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। हालांकि 45 साल उम्र हो चुकी थी, लेकिन वो एक लड़के से प्यार भी करती थी जिसका नाम सुखवीर यादव है और उसका जो उम्र था वो 22 साल के आसपास था। सुखवीर का वो बिधनु गांव का रहने वाला था। रेखा और सुखवीर दोनों एक दूसरे से जब भी मौका मिलता था संबंध बनाते थे और मिलते थे। एक दिन रेखा अपने घर से ये बोलकर निकल जाती है कि मैं बाजार जा रही हूँ कुछ सामान खरीदने के लिए, लेकिन वो दोबारा घर पर कभी आते ही नहीं है। लेकिन गांव से कुछ दूरी पर वो लोग घर से निकल कर जाती है सामान खरीदने, तो गांव से कुछ दूरी पर एक धर्मगदपुर का एक नहर लगता है। वहां पे एक नहर है और नहर पर जाकर वो बैठ जाती है और वहां पर अपने प्रेमी सुखवीर का इंतजार करने लगती है। उसके बाद उसका प्रेमी सुखवीर आता है जो 22 साल का युवक था और दोनों कई घंटों तक बैठ के एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और ना सिर्फ बातें करते हैं बल्कि वो दोनों नशा भी करते हैं। और नशा में क्या करते हैं, वो दोनों बैठकर शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद जहां जिस पुल पे वो लोग बैठे थे उस पुल के बगल में झाड़ी रहती है और झाड़ी में दोनों लोग जाते हैं और झाड़ी में जाने के बाद कई घंटों तक वो दोनों संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद दोनों में कुछ ऐसा खटास होता है कि दोनों में झगड़ा होने लगता है। वो झगड़ा इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाता है कि जो प्रेमी सुखवीर था वो महिला को क्या करता है कि एक हथियार से, नुकीली कोई हथियार रखा होता है, उससे उसका ये चीज़ काट कर और अलग कर देता है, उसको मौत की नींद सुला देता है। उसके बाद वहाँ से कुछ लकड़ी इकट्ठा करता है, कुछ झाड़ी में से कुछ पत्तों को इकट्ठा करता है, उसके बाद उसके बॉडी पे रख कर और अपने गाड़ी में से पेट्रोल निकालता है और पेट्रोल निकालने के बाद उस महिला की, रेखा के ऊपर छिड़क देता है और छिड़कने के बाद उसकी बॉडी को पूरी तरह से जला देता है। वो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही थी। वहां से सुखबीर भागकर अपने घर चला जाता है। जब पुलिस को पता चलता है कि किसी महिला को जलाकर उसको मार दिया गया है, तब पुलिस जांच पड़ताल करने के लिए वहां पर पहुंचती है, जिसमें पता चलता है कि वो जो महिला थी वो कोई और नहीं थी बल्कि वो वही महिला थी जो घर से बोल कर गई थी कि मैं जा रही हूँ बाजार कुछ सामान खरीदने के लिए, और उसी महिला की जो बॉडी है वहाँ पर जली हुई मिली थी। दरअसल वो जो रेखा थी वो निषाद की पत्नी थी। ये बात पुलिस को पता चल जाती है। उसके बाद पुलिस जब रेखा के फ़ोन कॉल का डिटेल निकालती है, क्योंकि पुलिस को अभी तक ये नहीं पता था कि आखिर उस महिला की हत्या किसने की है। जब उसका कॉल डिटेल निकाला जाता है तो रेखा के कॉल डिटेल में पता चलता है कि किसी लड़के से वो बात करती है जिसका नाम सुखवीर यादव रहता है। अब इसके बाद पुलिस सुखवीर को पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद उससे पूछताछ की जाती है। जब उससे पूछताछ की जाती है तो बात सामने आती है। सुखवीर जो था वो कहता है कि रेखा दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे उस नहर पे, और नहर पे बैठे बैठे वो दोनों शराब पिए और शराब पीने के बाद दोनों का मन हुआ संबंध बनाने का, तो दोनों झाड़ी में चले गए और वहां पर देर रात तक, पूरी रात तक दोनों संबंध बनाते रहे और रात में ही दोनों का झगड़ा हुआ और रात में सुखवीर जो था उसको जलाकर वहां पर मार देता है। उसके बाद पुलिस सुखवीर को अरेस्ट कर लेती है और उसको जेल भेज देती है। दोस्तों, रेखा की उम्र 45 साल हो चुकी थी और उसके 5 बच्चे भी थे, लेकिन उसने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा और सुखवीर के साथ हमेशा संबंध बनाती थी, जो कि उसको नहीं बनाना चाहिए क्योंकि उसके फैमिली है, उसके परिवार है। लेकिन उसको हवस का पुजारी ही कहा जाएगा कि वो 45 साल के होने के बाद भी वो 22 साल के लड़के के साथ
साथ यानी कि अपने लड़के के उम्र के लड़के के साथ वो संबंध बनाती थी और इस तरीके से रेखा के और सुखवीर के प्यार का अंत हो जाता है। दोस्तों जैसा जो करता है उसके सामने उसका फल भुगतना पड़ता है और उसके साथ भी वैसा ही होता है। अब चारों बच्चों जो हैं वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है, क्योंकि अब जिंदगी में कभी भी अगर कोई उनसे पूछेगा कि तुम्हारी माँ का मौत कैसे हुआ तो शायद वो लोग कभी भी ये नहीं बता पाएंगे। शर्म के मारे उनकी आंखें झुक जाएंगी कि उसकी माँ की मौत कैसे हुई है, वो किसी को बताने लायक नहीं रहेंगे। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है, आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोग को जागरूक करना है ताकि जिंदगी में कभी भी आप लोगों से ऐसी गलती ना हो और आप लोग भी ऐसी गलती से बच के रहिएगा, क्योंकि ऐसे दरिंदे बहुत ज्यादा इस दुनिया में इधर उधर भटकते रहते हैं और घूमते रहते हैं। बहुत सारे क्राइम आजकल इस दुनिया में होती रहती हैं। चलिए फिर आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता हूं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।